अर्थ आवर, अर्थ माने पृथ्वी, आवर माने 1 घंटा। तो हमें क्या है, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब ग्लोबल जो आगे समस्या खड़ी हो रही है, सर अभी बता रहे थे ना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे जीवन में देखो हर एक चीज अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है, तभी तो हम सही रह पाएंगे ना, है ना। अगर हमारे आसपास कोई चीज डिस्टर्ब रहती है, प्रदूषण होगा, तो हम क्या होगा, आसपास के लोग बीमार होंगे, सभी लोग, पक्षी, जानवर, इंसान, सभी लोग, है ना। तो इसी को कंट्रोल में करने के लिए अर्थ आवर बनाया जाता है। मतलब कोई चीज ऐसी होती है, जैसे पर्यावरण दिवस होता है, बहुत सारे दिवस आते हैं ना, जैसे आपका जन्मदिन होता है, सभी लोग मनाते हैं ना, तो इसमें दिवस होता है, उसके हिसाब से अर्थ आवर ये होता है, मार्च के लास्ट सैटरडे को पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 घंटा बिजली को बंद करके रखा जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे आप घर में लाइट होती है, तो 1 घंटे के लिए उसको, जो आपका घर का उपकरण होते हैं, बिजली है, पंखे हैं, बहुत सारे कूलर वगैरह ऐसी चीज चलाई जाती है, तो उसको टीवी वगैरह बंद करके रखते हैं 1 घंटे के लिए, योगदान देते हैं। अब योगदान क्यों देते हैं कि जब कोई चीज खराब होती है तो सब मिलकर क्या करते हैं कि सब अपने अपने इस तरह के करते हैं कि जो हमारा जो भविष्य है, जैसे आप बच्चे हैं तो उनका भविष्य अच्छा बना रहे, बीमारियां नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, तो इसलिए दिवस मनाते हैं। तो ये अर्थ आवर उसी के लिए मनाया जाता है, मार्च का लास्ट सैटरडे होता है। इसकी शुरुआत 2007 से सिडनी में हुई थी और 2009 से इंडिया में मनाना स्टार्ट किया है। 2009 से इंडिया मनाना स्टार्ट किया है। तो WWF होता है, तो वो लोग इस तरह से करते हैं कि जो हमारे आसपास का जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे आपके घर में लाइट जलती रहती है दिन में, जैसे आपका स्कूल है, तो दिन में क्या होता है, जैसे आप बाहर बैठे हुए हैं और सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, गेट खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, फिर भी लाइट जल रही है। तो इस तरह की जो लाइट होती है, हमें क्या कोई चीज वेस्टेज नहीं करनी, बर्बाद नहीं करनी। तो लाइट जल रही है, तो अगर हमें जरूरत नहीं है तो उसको बंद करके रखना है। रोशनी आ रही है तो उससे हम देख सकते हैं ना, जैसे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं तो हम लोगों को दिखाई देगा, पढ़ भी सकते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को बचा कर, जैसे आपके घर में लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, आप लोग बाहर बैठे हुए, जैसे टीवी चल रही है, आप लोग बाहर बैठे हैं और फिर भी अंदर घर में टीवी चल रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, टीवी को बंद करके रखना है। जब आप बैठे हैं तभी चलाना है। बहुत से लोग मोबाइल चला के रख देते हैं, मोबाइल चल रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इन सब चीजों को क्या करना है कि जैसे ऊर्जा होती है, सब चीज ऊर्जा होती है। अब हम बिजली को ज्यादा बर्बाद करेंगे या पानी को ज्यादा बर्बाद करेंगे, तो हमारा जो भविष्य है, जैसे आप बच्चे हैं तो उनको हमेशा ऐसी चीज मिलती रहेगी क्या, पानी स्वस्थ मिलेगा क्या, आगे भविष्य में नहीं मिलेगा। जैसे अभी सर बता रहे थे ना, खराब पानी आ गए, जो पहले अच्छा मिलता था, अभी धीरे धीरे सब खराब होता जा रहा है, बहुत सारा प्रदूषण की वजह से पानी नीचे, बहुत जमीन नीचे तक पहुंच चुका है। तो हाँ, आगे भविष्य में बहुत सी ऐसी चीजें, खाना पीना, बहुत सी चीजें, ये हवा है, तो हमें स्वस्थ नहीं मिलेगी, मतलब दूषित मिलेगी। तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना है कि जैसे हमें ऊर्जा को बचाना है, पानी को बचाना है। और ऊर्जा क्या हुई, जैसे बिजली, हमारे देश में ज़्यादातर ऊर्जा बिजली होती है कोयले वाली होती है, कोयले से होती है या फिर पेट्रोल डीजल से बनाई जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर कोयला से बनाई जाएगी तो प्रदूषण होगा, पेट्रोल डीजल से बनाई जाएगी तभी प्रदूषण होगा। तो हमें क्या करना है, इसको बचा के रखना है। जैसे कोयला हमारे देश में हमेशा के लिए नहीं है, क्या पूरे जीवन भर तक चलता रहेगा, उसको बर्बाद करना है। तो हमें क्या इस वाली ऊर्जा को बचा के, जो सौर ऊर्जा होती है ना, सूरज की रोशनी से बनती है, आपने देखा होगा सोलर प्लेट लगी होती है, गांव में भी लगी होती है, शहर में लगी होती है ना सोलर प्लेट। तो इस तरह की ऊर्जा होती है, वो हमें क्या होती है, प्राकृतिक, हमारे प्रकृति के हिसाब से जो हमें सूरज रोशनी से चार्ज होती है, तब हम घर में लाइट वगैरह, पंखे वगैरह ऐसे करके जला सकते हैं। तो ये हो गई क्या, नेचुरल ऊर्जा, मतलब प्राकृतिक ऊर्जा प्रकृति ने हमें दी है। ऐसी होती है पवन ऊर्जा, जो हवा से पवन चक्की होती है ना, पवन चक्की घूमती रहती है, तो उससे जो चार्ज होता है, फिर उसके बाद आप घर में यूज कर सकते हैं लाइट वगैरह जला के। तो ये होती है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। और पानी से भी ऊर्जा बनती है, गोबर गैस से भी बनती है, इस तरह की ऊर्जा होती है नेचुरल। तो ये ऊर्जा हमारे लिए सेफ है, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रदूषण नहीं करती। तो सरकार अभी देख रहा सब्सिडी दे रही है कि अपने घर में लगाओ, स्कूलों में लगाओ, जो ऑफिस वगैरह होती हैं, या फिर जितनी भी कोई जो औद्योगिक काम करते हैं, उस तरह के
तो इससे सरकार को इस चीज का क्या हम लोग सब्सिडी क्यों दे रही है सरकार? क्या हमारे देश में कोयला बचा रहे आगे भविष्य के लिए, जो आप बच्चे हैं आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आगे और समस्या अगर कोई आई तो कोयला थोड़ा बचा रहे इसके लिए। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को ये इतना बोलना चाहते हैं कि जो हमारी ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा बचा के रखें अपने आने वाले भविष्य के लिए। जैसे पानी को बचाना है, पेड़ों को बचाना। और आपकी कापी होती है ना, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कापी फाड़ते रहते हैं, कापी के पेज भर गया और फाड़ के फेंक दी। आप लोग भी करते होगे ना? या पेड़ खड़ा हुआ अच्छा वाला पेड़ खड़ा है उसकी पत्तियां तोड़ दी, डाली तोड़ दी, वो करते हो ना सर? तो यही नहीं करना, यही चीज बचा के रखनी है आप लोग आपको आगे भविष्य के लिए। जैसे आपकी कॉपी किताबें होती है, तो कॉपी किताबें किस चीज से बनती है आप लोग जानते हैं? पेड़ों से बनती है ना। अगर आप कॉपी किताब को बर्बाद कर देंगे, उसका एक एक पेज बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? पेड़ ज्यादा काटने पड़ेंगे, है ना? अगर आप कॉपी किताब जैसे आपकी भर जाती है, कॉपी भर जाती है, आपकी किताब आपने पढ़ लिया, तो इसको क्या करना है? कबाड़े वाले को बेचना है। जैसे आपकी बुक्स होती है तो वो गरीब परिवार का होता है, उसके पास किताबें नहीं है, तो किताबें तो उसको दे सकती है, और कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसको कबाड़े वाले को दे सकते हैं कि दोबारा रिसाइकिल हो जाती है, दोबारा आपके लिए फिर बन जाती है। तो ऐसे कैसे हमें बचाना हर एक चीज। जैसे आपकी स्कूल में खाना मिलता है, खाना मिलता है आप लोग को, जैसे घर में भी होता है, पार्टी में भी हम लोग खाना खाने के जाते हैं, तो क्या होता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्लेटों को भर लेते हैं। प्लेट भर लिया, फ्री का मिल रहा है, बहुत सारा भर लिया, खा नहीं पाएंगे, तो इस तरह का जितना खाते उतना खा लेते, बाद बाकी को फेंक देते हैं, होता है ना? फेंक दिया प्लेट के साथ, डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसी चीजों को हमें बचा के रखना है। अब खाना जैसे आपको स्कूल में मिल रहा है ना? तो वो भी तो सरकार की तरफ से आया है ना, उसमें भी पानी लगा है ना, ऊर्जा लगी है, तभी तो बना है ना। जब खेतों में जब अनाज उगता है तो उसमें पानी लगाया जाता है ना, पानी डालते हैं, ऊर्जा लगती है, सिंचाई वगैरह होती है, उसकी देखभाल करते हैं लोग, अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे करके उसमें बहुत मेहनत होती है, ऊर्जा लगती है। तो ऐसे हमें चीज बचा के रखना। तो स्कूल में या आपका घर जो भी होता है उसमें जितना आपको खाना होता है उतना ही प्लेट में, बर्बाद नहीं करना, बचा के रखना है हर एक चीज को। तो हम कहीं हद तक जैसे अर्था है तो इसी चीज के लिए होता है कि हमें आगे भविष्य के लिए इन चीजों को बचा कर रखना है। जैसे पेड़ होते, बहुत से बच्चे पेड़ नहीं लगाते, पेड़ आपको लगाना चाहिए ना। जैसे आपका जन्मदिन होता है या आपके घर में आंगन है या नहीं कुछ नहीं है, तो आप बोरियों में ड्रम वगैरह होते हैं, 50-50 की 25-25 की भी बोरियां होती हैं छोटे छोटे, ऐसे जो मम्मी पापा को बोले तो इस तरह का पेड़ लगा के अपने आंगन में रखें। अगर जगह नहीं है तो, अगर आपके पास जगह है, खेत वगैरह होती है, तो उसके खेत की बाउंड्री पर आप आंगन में वगैरह इस तरह की लगा सकते हैं। तो क्या जैसा आपका जन्मदिन होता है ना, किसी का आपका फल का पेड़ लगा लिया, जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो उसको फलाएंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। किसी चीज का औषधि का पेड़ लगाएंगे तो भी हमें ऑक्सीजन तो मिलेगा ही ना। तो ऐसी चीज है, तो आपको इन चीजों को ऐसे करके बचा के रखना है। अर्थ खबर का यही मतलब होता है कि आगे भविष्य में हमें इस चीजों को आगे बढ़ाना है। और जैसे आप लोग हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी स्थिति ऐसी होने वाली कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी दौड़ा रहे हैं। जैसे आप अभी छोटे हैं ना, तो आपके बड़े लोग हैं और परिवार के और लोग होते हैं, तो छोटी दूरी की यात्रा तो साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और जैसे आप बड़े होंगे ना तो आप भी रोड पे गाड़ी दौड़ाएंगे, तो पेट्रोल डीजल है ना वो भी बचाना है आगे भविष्य के लिए। आपने देखा गाड़ी कितनी दौड़ाते हैं लोग, दौड़ाते हैं तो इससे क्या प्रदूषण भी होता है। गाड़ी के जो टायर होते हैं तो पेट्रोल डीजल खत्म होता है, अब टायर जो चलता है रोड पर उसके तो प्लास्टिक हटती है ना, उससे भी तो प्रदूषण होता है। वो कहा जाता है हमारे नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में जाता है। और दूसरा प्लास्टिक पन्नियां जलाते हैं सर्दियों में, अलाव समझते हो है ना, जो हाथ सेकने के लिए जला के बैठ जाते हैं। और दूसरा महिलाएं चूल्हे में पन्नियां जलाती हैं, या फिर क्या किया, कचरा इकट्ठा करके जला दिया। जैसे आपके स्कूल में पड़ा हुआ है या फिर घर के आसपास जो कचरा पड़ा हुआ है, तो महिला क्या करती है, थोड़ा सा लिया और जला दिया, तो फेंकने नहीं जाना, या गाड़ी नहीं है कचरे वाली, तो ये नहीं करना। जो चीज जलाओगे उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, निकलेगी, और वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। उसी को रोकना उसी के लिए होता है। तो आपको इन चीजों को सबको रोकना। दूसरा, अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें पार्टिकल होते हैं 2.5 के और 10 माइक्रोमीटर के, वो नाक से मुंह से अंदर
फेफड़ों में चले जाते हैं। और उसमें जो अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज होती है तो उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से हमें लोगों को बच के रहना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो और इन चीज़ों से अगर हम बच के रहे तो कहीं हद तक कैंसर की बीमारी को और प्रदूषण को रोक पाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, किन किन के घर में चूल्हे में पनिया जलाई जाती है? सभी के घर में जलाते हैं। तो अब नहीं जलाना, ठीक है। अब हम लोग आप स्कूल में पहली बार आए, पर हम लोग उधर की साइड में काफी लोग बताते थे, हम लोग बंद कर दिया है, अब नहीं जलाना। और सर्दियों में जो भी अलाव लगाते हैं तो लकड़ी कंडे का अलाव, प्लास्टिक का कोई चीज नहीं रखना। बहुत से लोग जूता भी रख लेते हैं, टाइट भी रख लेते हैं, बोरियां रख लेते हैं, होता है ना सब। हमने खुद जलते हुए देखा है कि लोग कैसे कैसे जलाते हैं। तो प्रदूषण नहीं करना, अगर हमें स्वच्छ रहना है तो कैंसर की, देखो कैंसर की बीमारी बहुत सारी चीजों से होती है। शांति रखो, कैंसर की बीमारी बहुत सारी चीजों से होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं कैंसर की बीमारी। एक अभी बताया था ना, पनिया वगैरह जलाते हैं, उससे सांस की बीमारी, अस्थमा, कैंसर होता है। ठीक है। दूसरा होता है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इससे होता है। आपके गांव में भी बहुत सारे एक्सपायर हुए होंगे कैंसर की बीमारी से, हुए होंगे ना, है ना। तो अब जो तंबाकू गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, फिर उनको कैंसर होता है। सब गाँव में होते हैं। फिर बताओ कैंसर होता है, शांति सुनो। जो कुछ नहीं खाते फिर भी कैंसर होता है, तो उनको जो प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं ना, पन्नियों में, पन्नी वगैरह चूल्हे में या हाथ सेकते, तो उनको उससे कैंसर होता है। और कीटनाशक खेतों में डालते हैं, कीटनाशक का जो खा रहे हैं खाना, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह खा रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। तो कैंसर की ऐसा रेट बढ़ रही है और आगे भविष्य में और ज्यादा बढ़ेगी। और आप एक चीज का ध्यान रखना, आप बच्चे हैं, अभी यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, वो भी प्रदूषण की वजह से, और बहुत सारे स्ट्रेस, हमारा खाने पीने का, रहन सहन का बहुत सारी चीज चेंज हो रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, प्रदूषण से बच के रहना, प्रदूषण फैलाना नहीं है किसी